अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं हूँ ओरलैंडो में, जो फ़्लोरिडा का सबसे मशहूर तफरी शहर है। और यहाँ डिज़नीलैंड भी है, यूनिवर्सल स्टूडियो भी है और बीचेस भी हैं। मतलब सब कुछ है यहाँ। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हो जिस होटल पे मैं रुका हूँ, ये होटल सबसे सस्ता पड़ा है हमें। इंटरनेशनल ड्राइव कहते हैं। ये तकरीबन कोई 11 माइल या 11 किलोमीटर लंबा ड्राइव है, जिस पर सारी होटल्स हैं, सारे जो भी आपको तफरी करने वाली जगह हैं वो सब इसी रोड पे भी हैं। और अभी सामान उठाना है, सामान उठा के चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद फिर हमें यूनिवर्सल स्टूडियो अगर जा सकते हैं तो अभी जाएंगे, वरना फिर वापसी पे हम उसको देखते हुए जाएंगे। इसके साथ साथ फिर एक और ये मसला है कि हमें जाना है मियामी। तो मियामी यहाँ से 3.5-4 घंटे की ड्राइव है और हमारी कोशिश है कि मियामी जाएं दिन में। यहाँ ना मैं आपको सर यही रिकमेंड करूँगा कि ये एरिया जो है ना बहुत गर्म है। ये फ़्लोरिडा बहुत गर्म रहता है, तो यहाँ जितनी मौज मस्ती करनी हो तो शाम के टाइम पे करें। और दोपहर में या उसमें जाएंगे तो आप बेज़ार हो जाएंगे। स्पेशली यूनिवर्सल स्टूडियो, ये जो डिज़नीलैंड है, वहाँ जाने में अगर जाना हो तो शाम में जाएं। और या फिर ऐसा मौसम हो बादलों वाला, ठंडी छाँव वाला, तब। बाकी दिन में ये घूमने फिरने का इतना अच्छा नहीं है, बोर कर देगा। चलें सामान उठाते हैं। ये था रूम हमारा, बिखरा हुआ है। मैंने अपना सामान ले लिया और मैं जा रहा हूँ नीचे। आपकी इनकी लिफ्ट वगैरह भी दिखा देता हूँ। मतलब बहुत आला किस्म का नहीं है, सस्ता है तो ज़ाहिर है सस्ते वाले हिसाब से ही होटल होगा। और 11 बजे का टाइम था चेकआउट करने का। हम थोड़े से लेट हो गए हैं। अब देख लें इधर इनकी कंडीशन कैसी है। बिल्कुल मेरे ख्याल में इनकी लिफ्टें भी नहीं चल रही, ये सिर्फ शाम में चलाते हैं। इनके लिफ्टें नहीं चल रही भाई, ये लफड़ा हो गया। अब मुझे नीचे जाना है। मेरे ख्याल में नीचे उतरते ही बाहर आ गए। और अब ये देख रहे हो पूरी पार्किंग एरिया इनकी भरी हुई है। तो मेरे ख्याल में उधर से जाऊं तो बेहतर है, ताकि अंदर से आपको ये होटल दिखा दूं। ग्रीनरी तो ज़बरदस्त की हुई है। ये सारे शटल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है। जितने भी यहाँ के गेस्ट हैं, लोग घूमने आए हैं, वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोई डिज्नीलैंड जाएगा, कोई यूनिवर्सल जाएगा, हेलो, कोई कहीं। तो ये टैक्सी वाले भी बैठे हुए हैं। मैंने अभी इनसे पूछा कि इस होटल में कितने रूम हैं, तो उन्होंने कहा 1020 कमरे हैं। और सारे आप देख रहे हो ना, ब्लॉक वाइज हैं, जैसे हॉस्टल होते हैं इस तरह से हर जगह पे इन्होंने रूम्स। और ये स्विमिंग पूल सामने है। तो भाई ये सबसे बड़ा मैं समझूंगा कि इसके बहुत ज़्यादा रूम हैं। बड़ी बात है, ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए। और मैंने इस वक्त एक ऐड देखा है जिसमें लिखा हुआ है कि 4 डेज़ क्रूज़ ट्रिप भी है। अब पता नहीं ये आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या क्या, तो पूछ लेता हूँ।
इनसे पूछा, इसने बोला भाई फैमिली है तो आप क्रूज़ में जा सकते हो, मगर ऐसे मर्द को अलाउ नहीं करते। अगर एक खातून होगी तो वो जा सकती है, मर्द जा नहीं सकता। यार ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है इधर। मतलब खातून साथ होना लाजमी है, और अगर खातून के साथ अपना कोई मर्द नहीं है तो वो अकेले जा सकती है। अब हमें यूँ जाना है, आज मियामी जाना है इधर। तो यहाँ हम अभी हैं ओरलैंडो में, और ये हाईवे लेके हमें इधर जाना है 95। अभी बस निकलने का टाइम हो गया। होटल से बाहर निकलो तो ये सारे, क्या बोलते हो भाई इसको, राइड वगैरह, झूला, झूले। हाँ ये झूला है, पता नहीं क्या है, बड़ा लंबा। अब इसमें तो जिसका दिल गुर्दा हो वो ही जा सकता है, हमारा तो सर चकरा जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे। ये 360 व्हील। ओरलैंडो के मज़े। रात को जहाँ रुके थे। रिव्यू कितने देंगे आप इसको? 0। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना तो वो लोग बोलते हैं यार तू कीड़े निकाल रहा है हर चीज़ से। मैंने भी यही दिए हैं। हम यहाँ ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कोई हो, तो एक नज़र आया, लेकिन ये है बंद, मेरे ख्याल में ओपन अभी नहीं है। इधर तो इंटरनेट पे तो शो कर रहा था खुला हुआ है, लेकिन यहाँ टाइम के इतने पक्के हैं कि 12 बजे लिखा था तो 12 बजे ओपन किया है, इससे पहले नहीं किया यार, अफसोस है। अभी मैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खाना है? खाना आ गया। ये भाई कबाब है यहाँ के। ये भी कोई कराची से पाकिस्तानी है जिनका ये रेस्टोरेंट है, और मैं भी ऐसे ही गूगल करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। कोई मसला नहीं है बस। ये खाना आ गया है, और अब हम खाएंगे। इसका रायता भी बहुत अच्छा है। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, शुक्र है। मतलब क्या है कि यहाँ ना ये रेसिपी वगैरह देते हैं यहाँ के लोकल लोगों को, स्पेनिश ज़्यादा जो है ना, मैक्सिकन, वो शेफ़ शायद होते हैं, एक दफ़ा बता के जाते हैं, फिर वही बनाते हैं। तो उस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं जिस तरह से हमारे पास हैं, लेकिन ठीक है। खाना खाने के बाद भाई मिलते हैं और देखते हैं थोड़ा ओरलैंडो कैसा है। मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपको दूंगा कि ओरलैंडो के बारे में, ओरलैंडो के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। खाना खाने के बाद मैं निकला हूँ, अब तो बस डायरेक्ट रवानगी है यहाँ से। हम इस वक्त मियामी की तरफ जा रहे हैं, और ये हाईवे है जिस पे अभी सफ़र कर रहे हैं। दोनों तरफ जो है ना झीलें और जंगल बहुत हैं। जंगल तो है ही है, लेकिन झीलें बहुत नज़र आ रही हैं मुझे। और इस वक्त वाकई ये सनशाइन स्टेट है। सूरज की धूप जो है ना, रोशनी इतना मतलब इधर पड़ रही है ना, तो ये मेरे दोनों पाँव जल रहे हैं, समझें, इतनी धूप है। बादल बरसने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, खाली खाली बादल घूम रहे हैं यहाँ।
आसमान पे बादल हैं, लेकिन बारिश का फ़िलहाल कोई चांस नहीं लग रहा। अगर बारिश हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। मियामी की तरफ जाते हुए ये पहला शेल पेट्रोल पंप आया है मेरे ख्याल में, तो यहाँ से गैस डलवानी है। तो इस रूट पे जिसकी गाड़ी की एवरेज अच्छी है, जैसे इस गाड़ी को अगर शेल से डलवाते हैं तो अच्छी एवरेज दे रही है, अगर किसी आम पेट्रोल पंप से डलवाते हैं तो यहाँ पेट्रोल का बहुत बड़ा फ़र्क है, ग्रेड का भी और क्वालिटी का भी। तो नॉर्मल किसी पेट्रोल से डलवाएंगे, जैसे आम चलते हैं, हमारे पास भी ईरानी बिकता है और बहुत सारे और भी मिक्स करके, तो इस तरह से फिर गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है। यहाँ लोग स्टॉप करके और कुछ खाना पीना ले रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं, यहाँ लंच वगैरह। तो ये भाई स्टेट है बड़ी खूबसूरत सी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी कि क्या बताऊँ अभी, बस लाड़काना लग रहा है आज तो। बादल आसमान को बड़ा खूबसूरत बनाए हुए हैं, क्योंकि आसमान ब्लू ब्लू है और वाइट बादल हैं, थोड़े से ग्रे कलर के काले काले बादल भी हैं। तो अच्छा लग रहा है इस जगह पे, मगर बस मसला वही आ रहा है कि गर्मी बाहर, अब अगर छाँव से हटो तो गर्मी हो जाती है। अभी यहाँ से भी तेल डलवाया है तो 475 माइल शो कर रहा है, और भाई कह रहे हैं कि ये वैसे 500 के करीब जो है ना माइल, 550 तो यहाँ कोई मिलावट कर रहे हैं क्या? ईरानी पेट्रोल आ रहा है क्या? से बात बाहर है। वहाँ पर हमने अनब्रांडेड से डलवाया तो 425 माइल उसने दिया है, और यहाँ पर ये अभी फुल करवाया है यहाँ पर, और ये मुझे दे रहा है 475 माइल। यूजुअली मेरी गाड़ी में शेल या एक्सॉन से डलवाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास दोनों वो क्रेडिट है उनके, तो वहाँ पर मुझे 550 माइल तकरीबन देता है। 550, 540 माइल मिनिमम भी अगर मुझे देता है तो 525 माइल देता है ना। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या है इनका, मिलावट करते होंगे ना। इस वक्त हम मियामी में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो सामने तैयारों की लैंडिंग भी हो रही है। तो ये एयरपोर्ट बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट शुमार होता है मियामी का। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं घूमने। और अब हम शहर में, समझें शहर से तो दूर हैं, लेकिन शहर की हदूद में आ चुके हैं। अभी डाउनटाउन या इसके साथ फिर जो बीच है उसकी तरफ जा रहे हैं। सामने गिटार का शायद साइन नज़र आ रहा है मुझे, बड़ा मोनूमेंट बनाया है या कोई बिल्डिंग है। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं मियामी आया हूँ, और लगता है यही गिटार है, कोई बिल्डिंग गिटार की तरह बनी हुई है। ये सामने आप देखें, ये गिटार वाली बिल्डिंग। तो हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना घूम सकते हैं घूमें, और आपको भी दिखाएंगे मियामी है कैसा। तो बड़ा साफ़ सुथरा शहर है, वैसे अच्छा लग रहा है। यहाँ सफ़ेद जो है ना साहिल हैं, तो सफ़ेद साहिलों पर हम जाएंगे। 5 घंटों की ड्राइव के बाद हम मियामी जो शहर है उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। डाउनटाउन दूर है, हम जाएंगे साउथ बीच में। और जैसे ही इंटर हुए हैं ना, तो यहाँ जो ब्रिजेज़ हैं, जो चारों तरफ की इधर उधर दीवारें हैं, घर हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं, उनके ना लाइट कलर हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ब्रिजेज़ हैं उस पर सी ग्रीन कलर किया हुआ है, जो आप देख रहे होंगे कई जजीरों पर जो पानी का कलर है ना, इस तरह से आंखों को ठंडक दे रहा है। ओहो, पूरे रोड भाई भरे हुए हैं गाड़ियों से, ये देखो। लेकिन एक बात है, कोई गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी नहीं है, सारे सीधे सीधे अपनी लाइन में जा रहे हैं सब्र के साथ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मियामी में, मतलब कि इधर आए बंदा या तो टाइम से पहले या तो रात देर में। बाकी दिन में जो है इस शहर में जो भी आएगा शाम के टाइम जाते हुए तो ज़रूर फंसेगा। ये मियामी बीच
और ये डाउनटाउन का रास्ता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इधर से नज़र आ रही हैं, बहुत जो है ना हाई राइज बिल्डिंगें हैं। इतनी नहीं है जितनी मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर भी ठीक है। और अब यूँ गुजरेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ डाउनटाउन का दूर से एक व्यू आपको। यहाँ देखो बिल्डिंगों पे कैसे कैसे कलर किए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त कलरफुल बिल्डिंगें हैं। ये अपार्टमेंट मुझे लग रहे हैं, लेकिन इनकी बालकोनियाँ और इनके बाहर के जो दीवारें हैं उनको इन्होंने पेंट किया हुआ है डिफरेंट कलर्स के साथ, तो जानदार लुक आ रहा है इनका। हा, ब्लू, पर्पल, पिंक, वाह देखो किस तरह से लग रहा है, देखे ना। हमारे कराची में मरी हुई बिल्डिंग है, थोड़ा कलर कराने से भी बहुत अच्छा लगता है शहर का लुक, बिल्डिंगों का लुक अच्छा आ जाता है तो शहर भी निखर जाता है। ये है डाउनटाउन, सामने बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होंगी, ये डाउनटाउन है। मुझे लग रहा है मोस्टली अपार्टमेंट हैं और यहाँ सारे अमीर लोग रहते हैं, ज़्यादातर, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर यहाँ जितने लोग रह रहे हैं इधर तो अमीर ही होंगे। डाउनटाउन में तो गरीब के बस की बात नहीं है रहना। बड़े बड़े पार्क बने हुए बिल्डिंगों के ऊपर, छतों के ऊपर। ये मुझे बिल्कुल बैंकॉक में भी स्काई पार्क्स हैं, और थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में बहुत ज़्यादा हैं, और इधर मुझे अभी नज़र आए हैं। ह्यूस्टन में मैंने नहीं देखा है। ये आप देखें, और पूरा ऐसे ऊपर जाएंगे पता ही नहीं लगेगा कि आप कोई पार्क में आए हुए हैं, गार्डन में आए हुए हैं या बिल्डिंग के ऊपर हैं। अब आ रहा है समंदर, ये कोस्ट है, मतलब साहिल है, साहिल तो नहीं कहेंगे, एक क्रीक है, क्रीक के किनारे पे सारे घर हैं। और अब हम बड़ी ब्रिज पे जा रहे हैं। अभी एक जजीरा है जहां हम जाएंगे, और एक ही मुझे बंदा अभी पूरे रास्ते में ये बाइक पे नज़र आया है, बेचारा जा रहा है बीच पे मज़े लेने। वाह, ये है साउथ बीच का नज़ारा, क्या मंजर है यार। ये वाले घर देखें कितने अच्छे हैं। मियामी बीच पे पहुंच चुका हूं, और अब मैं जा रहा हूं होटल रिज़र्वेशन कराने, क्योंकि ऑनलाइन ये हो नहीं रहा था। तो देखेंगे होटल अंदर से कैसा है। अच्छा होटल लग रहा है। इस होटल में आए हैं, जो ऑनलाइन प्राइस आ रही थी वो $194 के करीब थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ये इतने टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं कि $300 के करीब हो गया। अब हम परेशान हैं कि इसमें रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि दूसरा साउथ बीच पे कोई रीज़नेबल अच्छा होटल नहीं मिल रहा, और जिनकी रेटिंग जो है ना बिल्कुल डाउन है, वो भी महंगे ही हैं।